memories, and with every good wish, I, on behalf of my colleagues, bid farewell to our very dear friend, our illustrious colleague, and our distinguished Chief Justice Qazi Faiz. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अदालत उज़्मा के आला तरीन जज की हैसियत से आज आखिरी रोज़ फुल कोर्ट रेफरेंस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस शरीक हुए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जाने पर खुशी भी है और अफसोस भी। कुछ लोगों को शायद अजीब लगे, लेकिन जस्टिस फाइज ईसा को मुस्कुरा कर मिलें तो ऐसे ही जवाब मिलता। अगर चीफ जस्टिस फाइज ईसा को इश्तियाल दिलाया जाए तो जहन्नुम की आग भी उनके सामने कुछ नहीं। चीफ जस्टिस का मूड गुस्से के आधे घंटे बाद नॉर्मल हो जाता था। चीफ जस्टिस फाइज ईसा जस्टिस याहिया आफरीदी की बातें सुनकर मुस्कुरा दिए। चीफ जस्टिस ने अपने खिताब में कहा कि शुक्र है मेरी अहलिया आज मौजूद हैं और उन्होंने खुद मेरी तारीफ़ें सुन लीं। उन लोगों का भी शुक्रिया जो आज हम में मौजूद नहीं। कहा कि केस सुनते हुए अंदाज़ा लगाना होता है सच क्या है झूठ क्या है। कानून कागज़ों पर चलते हैं, सच क्या है ये ऊपर वाला जानता है। जैसे याहिया आफरीदी को हम नहीं समझ सके, इनका लेवल हमसे ऊपर है। जैसे याहिया आफरीदी जो भी फैसला देंगे आईन और कानून के मुताबिक होगा। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज़ में अलविदाई शाइया। चीफ जस्टिस का खिताब कहा कि हजामत कराने गया तो नौजवान फेशियल करवा रहा था, जिसकी वजह से तकरीब में देर हुई। जस्टिस फाइज की बात पर कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। फुल कोर्ट से मुताल्लिक टॉक शो देख रहा था, सब कह रहे थे कि चीफ जस्टिस ये करेंगे, फला जज वो करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के एजाज़ में दिए गए शाइये में नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मसर समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र की अदायगी के बाद शरीक नहीं हो सके। जस्टिस मंसूर अली शाह का फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत से इनकार पर मबनी खत मंजर-ए-आम पर आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम लिखा। कहा मेरा खत रेफरेंस के रिकॉर्ड पर रखा जाए। कहा कि आईनी हुदूद से तजावुज़ पर पहले भी रेफरेंस में शिरकत नहीं की थी। चीफ जस्टिस का किरदार लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। एक चीफ जस्टिस ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर रखे अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव से लाताल्लुक़ रहे और उन्होंने अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोले। जस्टिस फाइज ईसा ने अदलिया का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा और अदलिया का दिफा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से अदालती हुक्म के बावजूद वकला की मुलाकात पर पाबंदी पर तौहीन अदालत केस जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने नमाज दिए कि मुलाकातों पर पाबंदी पर तौसी नहीं हो रही तो नोटिफिकेशन की हकीकत परखने की रहने देते हैं। अदालत के पास और बहुत कुछ है, इस पर लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई और नोटिफिकेशन जारी होता तो इसको चैलेंज किया जा सकता था। इसराइली लॉबिंग फर्म्स और इसराइली हुकूमत जो कि एक तरफ लिबनान पे और फ़लस्तीन पे एक जबर ढाए बैठी हुई है, वो दूसरे एंड पे पीटीआई की इंटरनेशनल सपोर्ट जारी रखे बैठे हुई है। जो इसराइली मीडिया ने जिस तरीके से इमरान खान की हिमायत में लिखा, फिर जो आपके फॉरेन फंडिंग केस में वो जो पैसे इसराइलियों से इमरान खान को आए कि पाकिस्तान की सियासत में उसकी इलेक्शन में इस्तेमाल हो, ये एक एक चीज़ वही है जो डॉक्टर इसरार अहमद ने कही। पीटीआई का झगड़ा किसी से नहीं, इस मुल्क से है। उनका एजेंडा अवाम को तकसीम करना है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि ये उस एजेंडे पर है कि अवाम के दिलों में कैसे इदारों के खिलाफ नफरत डालें। जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो इनसे बड़ा चापलूस कोई नहीं होता। इसराइली मीडिया बानी पीटीआई की हिमायत में सामने आया। बानी पीटीआई को लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी, इंडेक्स 90,000 का संगे मील अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
माशी दबाव से निकलने के लिए आलमी मालियाती फ़ंड से तकरीबन $1 अरब की माली मुआवनत दरकार है। आलमी मालियाती फ़ंड को रकम फराहम करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी खबर रसां इदारे को इंटरव्यू, कहा कि ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे से तिजारती और क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला को मुस्तहकम रखने के लिए दरामदात पर पाबंदी लगाने जैसे इक़दाम किए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर अगले साल मार्च के आखिर तक $13 बिलियन तक पहुँच जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से बेल्जियम के सफ़ीर चार्ल्स एट्सबाल की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों की तारीफ। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बेल्जियम के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। तालीम, IT और ज़राअत के शोबे में बेल्जियम के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। स्मोक के खिलाफ पंजाब हुकूमत का बड़ा एक्शन। पहली मरतबा 700 भट्टों को नोटिस के बाद मिसमार कर दिया गया। भट्टों को 97 मिलियन रुपए के जुर्माने किए हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। आवाम की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आलूदगी फैलाने पर अब मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सरजमीन पर गैर मुल्की असले के इस्तेमाल के सबूत मंजर आम पर आ गए। दहशत गर्दों का अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा हुआ असला दस्तयाब। 23 और 24 अक्टूबर की शब सिक्योरिटी फोर्सेस का वरचूड़ में ऑपरेशन 2 खुदकुश बमबार समेत 9 खारिज को जहन्नुम हासिल किया गया। हलाक खवारिज से भारी मिकदार में गैर मुल्की असलहा गोला बारूद बरामद। CTD पंजाब और पुलिस की मियांवाली में मुश्तरका कार्रवाई। 10 खवारिज जहन्नुम वासल। DPO मियांवाली अख्तर फारूक ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि इलाके में दहशत गर्दों की नकलो हरकत रिपोर्ट हो रही थी। पुलिस को दहशत गर्दों की जैसे ही इतला मिली, ऑपरेशन किया गया। इलाके में अमन है। लोगों का कानून नाफिज करने वाले इदारों पर एतमाद बहाल हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब पुलिस को खिराज तहसीन, कहा मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मियांवाली पुलिस टीम ने जुर्रत के साथ दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। पुलिस के कारनामे पर कौम को फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस जवानों को शाबाश, कहा दहशत गर्दी और फितना फसाद के खिलाफ जंग में कौम मुत्तहिद है। खैरपुर अदालत के सामने फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक OTG से ताल्लुक़ रखने वाले तीनों अफराद पेशी के लिए अदालत आए। सेशन कोर्ट के गेट पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। इसराइल के जबालिया कैंप पर फ़ज़ाई हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 10 इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। खान यूनिस पर फिर बमबारी, 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले में कई बच्चे जान से गए। शुमाली गजा का 21वें रोज़ भी मुहासरा, इमदादी सामान न पहुँच सका। हमास रहनुमा उसामा हमदान का कहना है कि इसराइल को यरगमाली सिर्फ उसी सूरत में वापस मिलेंगे जब वो गजा पर अपनी जारिहत ख़त्म करके फ़ौजियों का मुकम्मल इनखला करेगी। इसराइल के लबनान पर भी हमले, होटल पर बमबारी से 3 सहाफ़ी शहीद हो गए। बैरूत पर मुख्तलिफ इलाकों में हमलों से मजीद 19 अफराद जाँ बहक हुए। हिज़्बुल्लाह का भरपूर जवाब, झड़पों में 5 इसराइली फौजी मारे गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की रूस में मुलाकात। गज़ा में होने वाली पेशरफ्त और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर होने वाले असरात और इस सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया।
नवंबर होने वाले अमरीकी इंतखाबात पर कितना खर्च आएगा? दादोशुमार सामने आ गए। 5 नवंबर को होने वाले सदारती इलेक्शन पर कम से कम 15 अरब 90 करोड़ डॉलर यानी 44 खरब 16 अरब रुपए खर्च होंगे, जिसमें ऐवान नुमाइंदगान कांग्रेस के अरकान का चुनाव शामिल। अमरीका में इंतखाबी गहमा गहमी रूज पर पहुंच गई। 3 करोड़ अमरीकी इब्तदाई वोट कास्ट कर चुके। रियासत अरिज़ोना में ट्रंप ने हमियों से खिताब में सदर बाइडन और कमला हैरिस को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि ये दोनों अमरीका के लिए रुसवाई का बाइस है। कमला हैरिस ने साबिक सदर बाराक ओबामा के हमरा जॉर्जिया की इंतखाबी रैली में शिरकत की। 20,000 अफराद जमा हुए। फिलिपाइन में समंदरी तूफान चामी से तबाही, 40 अफराद हलाक हो गए, हजारों बेघर। रिहायशी इलाकों में सैलाब और शदीद बारिशों की वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। घरों में पानी जमा होने से शहरी घर की छतों पर महसूर। रावलपिंडी में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फैसला कुन टेस्ट का दूसरा रोज। कौमी टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 265 रन बना लिए। सऊद शकील की मुश्किल विकेट पर जिम्मेदाराना बैटिंग। टेस्ट करियर की 4थी सेंचुरी स्कोर की। इंग्लैंड के खिलाफ रन्स का खसारा कम हो गया। यूरोपा फुटबॉल लीग के मार्के मैनचेस्टर यूनाइटेड और टर्किश क्लब फैंस बाचे का मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। रेफरी से बहस करने पर फैंस बाचे के हेड कोच होजे को रेड कार्ड दिखाकर बाहर भेज दिया गया। टॉटनहम हॉटस्पर ने डच क्लब AZ अलकमारा के खिलाफ दिलचस्प मुकाबले के बाद 1-0 से फतह समेटी। यूनान के स्टेफानोस, डेनमार्क के हॉलकर और अमेरिका के बेन शेल्टन बेसल में जारी स्विस इंडोर टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। 3rd सीड बल्गारिया के ग्रेगोर और ओपन में अपसेट चेकर्स 2nd सीड ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मैनोर ने क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। चेक फ्लाइंग एरोबेटिक्स टीम का हवाबाजी की तारीख में मुनफरिद कारनामा। पहली बार उल्टे ग्रुप लूप का मुजाहिरा किया। 4 रुकनी टीम ने यूरोप के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के नीचे से जहाज़ों को डायमंड फॉर्मेशन में उल्टा करके गुजारा। और जिंदगी की तल्ख हकीकतों पर मबनी बोल एंटरटेनमेंट का ड्रामा। अपनी महरूमियों का बदला लेने के लिए दूसरे का हंसता बसता घर उजाड़ने वाली शादो खाली हाथ रह गई। बाला की बात मानने के बावजूद शादो को इसकी जुदाई का दुख उठाना पड़ा। सुमीरा और राजा को नाकर्दा जुर्म की सजा भुगतना पड़ी। बोल कहानी देखिए आज रात 8 बजे से बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।